ठीक, तो चैप्टर नेम डालो फ्रैक्शन, या इसको बोलते हैं भिन्न। ठीक, अब देखो भिन्न होता क्या है। ठीक, जैसे कोई भी हमारा अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये हमारा किस रूप में है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, जो ऊपर का पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, अंश। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक। इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो ये क्या होगा, फ्रैक्शन, और ये क्या होगा हमारा न्यूमरेटर, ये क्या होगा डिनोमिनेटर। ठीक, तो अगर मान लिया, ठीक, अगर ये वाला हमारा इस तरीके से भिन्न लिखा हुआ है, ठीक, अब सबसे पहले देखो भिन्न होते कितने प्रकार के हैं, एक ही बार में पूरा बता देंगे, है ना। अब देखो भिन्न होते कितने प्रकार के हैं, तो भिन्न हमारे होते हैं कितने, दो प्रकार के। पहला कौन सा, एक होता है साधारण, और एक कौन सा होता है दशमलव भिन्न। ठीक, साधारण भिन्न, और दूसरा कौन सा, दशमलव भिन्न। ठीक, अब साधारण भिन्न में क्या होता है, साधारण भिन्न में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न। ठीक, अब इसमें देखो एक होता है उचित भिन्न, और एक कौन सा होता है अनुचित भिन्न। और दशमलव भिन्न में क्या होते हैं, दशमलव भिन्न में भी दो होते हैं, उसमें क्या होता है, एक हमारा होता है शांत और एक होता है अशांत। ठीक, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। अब देखो उचित भिन्न क्या होता है, देखो उचित भिन्न क्या होता है। जैसे मान लिया कोई अगर इस तरीके से फ्रैक्शन दिया है, ठीक, या 2/3 या 3/4, तो ये हमारा कौन सा भिन्न है, यानी कि ऊपर का जो हमारा अंश होगा वो क्या होगा, छोटा। ठीक, अंश क्या होगा, छोटा, और हर क्या होगा, वो कौन सा होगा, लेकिन अनुचित क्या होगा, अगर ऊपर का अंश अगर बड़ा है और नीचे का हर, तो वो किस में आएगा, ये कौन से होंगे, तो इनको लिखो। तो ऊपर का भिन्न क्या होगा, इसमें लिखो अंश होगा छोटा, और हर क्या होगा, बड़ा। ठीक, और इसमें क्या होगा, अंश बड़ा और हर छोटा। ठीक, अब देखो हो गया। अब देखो दशमलव भिन्न में क्या बताया, तो एक होता है हमारा जो शांत आवृत्ति का होता है, ठीक, शांत आवृत्ति का और अशांत आवृत्ति का, है ना। अब शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति क्या है, जैसे मान लिया कोई भी हमारा फ्रैक्शन है उसका इस तरीके से उल्नी आया, ठीक, यानी कि हमारा पॉइंट के बाद 4, 5, 6 इस तरीके से चला गया, इसका मतलब क्या है, ये शांत है। लेकिन अगर कोई भी अगर अशांत ऐसे आया, बार बार क्या आ रहा है, 0.3333, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत भिन्न। ठीक, तो इतना नोट कर लो, बाकी अभी बताते हैं। और हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछें,
ये कौन सी भिन्न है? ये भिन्न कौन सी है? अगर मान लिया कोई भी सवाल अगर इस तरीके से दिया है तो ये कौन सा भिन्न होगा? ये हमारा होगा मिश्रित भिन्न। कौन सा होगा? लिख लो नोट करके। ठीक, ये हमारा मिश्रित भिन्न होगा। लेकिन इसको अगर हम चेंज करेंगे तो देखो 7 पचे 35 और 35 और 6 41 बटे। ठीक, अब ये वाला भिन्न किसमें बन गया? यानी कि जो हमारा मिश्रित भिन्न होगा वो किसका रूप होगा? ठीक, समझ में आया इतना? तो इसमें लिख लो ये है हमारा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न बट जब चेंज होके आएगा वो कहाँ पे आएगा? अनिश्चित भिन्न में काउंट होगा। ठीक, तो इतना हो गया। अब देखो अब देखो भिन्न में सवाल। ठीक, जैसे हमारा कोई सवाल है ना? है ठीक, एक मिनट लिखो, भिन्न लिखो। मान लिया कोई संख्या 11/7 है या 9/7 है या 3/7 है और 19/7 है या 15/7 है। ठीक, इसी तरीके से ये हमारे आरोही क्रम में लिखे हैं। ठीक, तो इनका क्रम क्या होगा? बोलो नंबर क्या बोले हमने? 11/7, 9/7, 3/7, 19/7, 15/7। आरोही क्रम में। ठीक, अब देखो एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। ठीक, अब अच्छा बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? आरोही का मतलब क्या है? चढ़ता क्रम। ठीक, यानी कि बढ़ता क्रम, यानी कि 1 से जाएंगे 1 2 3 4। ठीक, लेकिन अवरोही में हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि हम उल्टा चलेंगे। ठीक, तो ये क्या है? बढ़ता क्रम। और ये क्या है? घटता क्रम। ठीक, अब देखो अब अगर भिन्न हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ना? तो सबसे पहले देखो नोट करके लिखो इसमें, अगर यदि हमारा हर समान है ठीक, ये हर देखो समान है ना? हर समान है और भिन्न हमारी क्या है? बड़ी है ना? भिन्न बड़ी है और अंश भी बड़ा है। पॉइंट लिखो जो हम बोल रहे हैं उसी में लिखना नोट में। अगर अंश बड़ा है, अगर अंश उसका बड़ा है तो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। और अगर अंश छोटा है, अंश अगर छोटा है तो भिन्न भी क्या होगी? छोटी।
तो हमने क्या बोला, अगर हर हमारा समान है, ठीक, हर अगर हमारा समान है, अगर अंश बड़ा है तो वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, और अगर भिन्न छोटा है तो वो क्या होगा, छोटी है। वो संख्या छोटी होगी। तो इसमें बताओ अंश सबसे बड़ा किसका है, 19/7। 19/7, यानी कि इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 19/7। 19/7। और सबसे छोटा हर कौन सा है, 3/7। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या। 3/7। तो आरोही हमको चलना है, तो आरोही सबसे पहले छोटी लेंगे, तो 3/7। 7। इसके बाद 9/7। उसके बाद 9/7। 7। उसके बाद 11/7। उसके बाद 15/7। 19/7। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अगर अवरोही होता तो ऐसे चलते, 19/7, 15/7, 11/7। फिर ये चिन्ह क्या होते, इस तरफ घूम जाते, ठीक, नोट कर लो। इसी में देखो अगर अंश समान आ जाए, है ना, तो देखो क्या होगा, कंडीशन लिखो, सवाल लिखो। ठीक, लिखो नंबर 17/5, 17/19, 17/9, और कुछ भी लिख लो, 17/13 कर लो, और लिखना है। ठीक, और लिख लें। ठीक, अब इसमें लिखो कुछ चीजें, नोट करके लिखो। अगर अंश समान है, अगर अंश समान है, अंश देखो समान है, ऊपर 17 सब पे है ना, और हर अगर बड़ा है, अंश समान है, अगर हर बड़ा है, अगर हर बड़ा है तो क्या होगा, भिन्न छोटी होगी, क्या होगा, भिन्न छोटी होगी। लिखो, अगर हर बड़ा तो भिन्न छोटी, ऐसे लिखा करो। देखो अंश समान है, ठीक, इतना लिख लो, ठीक। तो क्या बोला हमने, अगर हर बड़ा तो भिन्न छोटी, ठीक, और अगर हर छोटा तो क्या, भिन्न बड़ी, ठीक। बस इतना लिखना है डायरेक्टली, ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं, ठीक। अब देखो, अब इसमें बताना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक। अगर आरोही लिख लोगे तो आरोही ऑटोमेटिक लिख जाएगा, उल्टा ही तो आना है। तो हम इसको आरोही में करें या अवरोही में, आरोही। आरोही, चलो देखो आरोही में लिख लो, ठीक। अब हमने क्या बोला, अब देखो हमने क्या बोला, अगर हर समान है, ठीक, और अगर हर बड़ा है, अगर हर बड़ा है तो वो भिन्न क्या होगी, छोटी। तो देखो, यानी कि इसका सबसे बड़ा हर है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, 17। ये छोटी होगी, ये छोटी होगी, तो यानी क्या आएगा, 17/19। 19। फिर उसके बाद देखो 17/15। 17/15, 17/13। 17/13, 17/11। 17/12,
फिर उसके बाद 5 अभी 9 तो है, 17/, 9 उसके बाद 17/, 5। समझ में आया? नोट कर लो। ठीक, अगला लिखो। ठीक, अब इसको लिखना है अवरोही रूप में। आरोही करें कि अवरोही? चलो आरोही कर दिया। ठीक, अब इसमें इसको अगर चढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखो इसका अंतर, देखो इसका अंतर कितना है? 2 का। इसका अंतर कितना है? 2 का। इसका अंतर 2 का। और इसका अंतर, 2। इसका अंतर 2। यानी कि पूरे जितनी भी सीरीज है उसमें अंतर किसका है? अंश और हर का? 2 का। 2 का। तो यहाँ पे नोट करके लिखो, यदि अंश व हर में अंतर समान हो, अच्छा ये भिन्न कौन सी है? अभी भिन्न पढ़ाई है ना, कौन सी है? उचित है अनुचित? अनुचित है। अभी भी देखो पढ़ाया है, अगर ऊपर का अंश छोटा है और नीचे का बड़ा है तो क्या है? उचित है। अगर ऊपर का बड़ा है और नीचे का छोटा है तो यानी कि अंश छोटा हर बड़ा तो उचित, लेकिन अगर हर बड़ा अंश छोटा तो ठीक। यानी अंश क्या है? छोटा है, हर बड़ा है तो क्या होगा? उचित। और अगर अंश बड़ा हो जाता हर छोटा हो जाता तो अनुचित। ठीक, तो ये कौन सी भिन्न है? ये उचित। उचित भिन्न है। तो देखो नोट में लिखो, यदि अंश और हर का अंतर समान हो और भिन्न हमारी क्या हो? उचित हो, तो अगर अंश बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी? छोटी। नहीं तो अगर देखो अंश अगर बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। लिखो, नोट में क्या लिखा? दोबारा बोलो। यदि अंश हर अंतर में अंतर समान हो। क्या बोलो? यदि अंश और हर में अंतर समान। यदि अंश और हर में अंतर समान हो और भिन्न कौन सी हो? उचित हो। ठीक, और क्या बोला? अंश बड़ा होगा। अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी होगी और अगर अंश छोटा होगा तो भिन्न छोटी होगी। लिख लो।
अगर अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी होगी, अगर अंश छोटा होगा तो भिन्न छोटी होगी। अब देखो इसमें अंश कौन सा बड़ा है? 25/27। 25/27। और हमने क्या बोला, अगर अंश बड़ा है तो भिन्न क्या होगी? बड़ी। बड़ी होगी, है ना। और अगर अंश छोटा होगा तो भिन्न छोटी। भिन्न छोटी। तो हमें आरोही चलना है, तो यानी छोटे से बड़े जाएंगे। तो इसमें ढूंढो कौन सी? 21/23। 21/23। तो सबसे पहले लिखो 21/23। ठीक, उसके बाद 22/24। 22/24। 24। उसके बाद 23/25। उसके बाद 24/26। फिर 25/27। ये चीज क्लियर हो रही है? नोट करो। साफ कर दें? अब अगर मान लिया, देखो अभी तक तो क्या था, उचित भिन्न थी। अगर मान लिया अनुचित भिन्न जान जाए, यानी कि अगर ऊपर का अंश बड़ा हो जाए तो देखो क्या होगा। ठीक, इसमें देखो अंतर कितना आया। ठीक, कोई भी हम बना ले, अपनी तरफ से बना रहे हैं। ठीक, 65/60। ठीक, इसमें भी अंतर 5 का आ जाएगा। अगला 66/61। अगला 45/40। ठीक, सब में देखो अंतर 5-5 का है। ठीक, अब देखो लेकिन भिन्न कौन सी है? अनुचित। अनुचित है, यानी कि ऊपर की क्या है? अंश बड़ा है। अंश बड़ा है और नीचे का हर छोटा है। तो भिन्न कौन सी? अनुचित। अनुचित। तो लिखो नोट डाल के, यदि अंश व हर में अंतर समान हो और भिन्न अनुचित हो तो अगर अंश बड़ा होगा, अंश अगर बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। तो अंश अगर बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। और अगर अंश छोटा होगा तो भिन्न बड़ी होगी। भिन्न बड़ी। बड़ी होगी। हो गया? अब इसका बताओ, इसको हल करो। अगर अंश बड़ा है तो भिन्न क्या होगी? छोटी। तो इसमें अंश बड़ा कौन सा है? 79/74। 79/74। फिर उसके बाद 66/, यानी कि ये तो सीरीज में बना हुआ है ना।
पहले से ही ये बना हुआ है, तो इसका मतलब यही तो आएगा, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी? 45 बटे, यही सबसे बड़ी। आरोही में यही तो चलता है, सबसे छोटा फिर उससे फिर उससे फिर उससे, है ना। अच्छा बताओ, आरोही अवरोही समझ में आया कि नहीं? अब एक चीज बताओ, ठीक, इसको अवरोही क्रम में लिखो। चलो आरोही क्रम में लिखो, इसको आरोही क्रम में लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? एक संख्या और बढ़ा दें, चलो बताओ। पहले 0, उसके बाद उसके बाद फिर 1। आता है या नहीं आता है? नहीं आता ना, तो देखो सबसे, जब प्लस के वैल्यू जितने भी होंगे वो माइनस से क्या होंगे? बड़े होंगे हमेशा, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, ठीक। यानी कि 0 क्या होगा? हमेशा माइनस वाली वैल्यू से 0 हमेशा बड़ा होगा, ठीक, क्योंकि 0 हमारे तरफ ना तो प्लस में होता है ना माइनस में, लेकिन हमेशा काउंट किस में होता है? प्लस में, ठीक। तो जितनी भी माइनस की वैल्यू होंगी सबसे उससे बड़ा 0 हमेशा होगा, ठीक। अब देखो अगर 0 बड़ा है इनसे, तो इसका मतलब ये प्लस की वैल्यू है, ये तो ऑलरेडी बड़ी होंगी ना, क्योंकि 0 से बड़ी क्या है? 1 है, 2 है ना। तो देखो 0 फिर उसके बाद 1 फिर उसके बाद 2, ठीक, यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब देखो जब माइनस की बात करेंगे तो माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक, वो क्या होगी? सबसे छोटी होगी, ठीक। माइनस की वैल्यू जो होगी क्या होगी? सबसे छोटी होगी। नहीं समझ में आ रहा है? और देखो वीडियो बंद हो गया क्या, है ना। और जो माइनस की सब वैल्यू सबसे छोटी होगी वो क्या होगी? सबसे बड़ी। तो अब देखो ये तो हमारा हट गया पूरा, है ना। हमको अवरोही चलना है ना, आरोही, तो सबसे छोटे से क्या जाएंगे? बड़े की तरफ जाएंगे ना। तो सबसे छोटा क्या है? -6, फिर उसके बाद -4, फिर उसके बाद -2, है ना। फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद ठीक, समझ में आया? अब बना लो कि सारे नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही रखें। कोई डाउट? ठीक, आज के लिए फिर इतना ही है ना, बाकी नेक्स्ट